Assalamu alaikum students, welcome to Dr. Asif Ali Math Lectures YouTube channel. I am Dr. Asif Ali, PhD Mathematics. आज के लेक्चर में हम सीखेंगे MCDM मल्टीपल क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग क्या फील्ड है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और इसके क्या मैथडोलॉजीज हैं, कौन सी इसकी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम मल्टीपल क्राइटेरिया को एवेल्युएट करते हैं, रैंक करते हैं। जो भी हमारा रियल लाइफ डिसीजन होता है वो किसी एक क्राइटेरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा होता है, मल्टीपल क्राइटेरिया होते हैं और उनको हमने एवेल्युएट करके बेस्ट ऑप्शन चूज़ करनी होती है। जिस तरह अगर ये कार की एग्जांपल लें तो कार में प्राइस एक क्राइटेरिया होता है और फ्यूल एफिशिएंसी भी होती है। हम चाहते हैं प्राइस कम और फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा हो, यानी 1 लीटर में ज़्यादा किलोमीटर चले। फिर सेफ्टी फीचर की बात करें, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो कार आपको कितना सेव करेगी, उसमें एक सेफ्टी फीचर कितने हैं, उसमें एयर बैग है या नहीं, उसमें ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है या नहीं, कंफर्ट क्या है, ज़्यादा लंबे सफ़र पे जाते हैं तो वो आपको थकावट कितनी होती है। तो इन चीज़ों को ज़्यादा सारी क्राइटेरिया को एवेल्युएट करके बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना एक प्रॉब्लम होता है। उसको सॉल्व करने के लिए मल्टीपल क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग यूज़ होती है। अब यहाँ पे देखें क्राइटेरिया में डिफरेंट यूनिट भी होते हैं, इंपॉर्टेंस भी इसकी डिफरेंट होती है, डायरेक्शंस भी डिफरेंट होती हैं। इन सब को एवेल्युएट करके बेस्ट चॉइस आपने लेनी है, तो वो कैसे लेनी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो कास्ट आप कहते हैं लोअर हो, पैसे कम लगे, क्वालिटी ज़्यादा हो, अच्छी क्वालिटी की चीज़ हो, टाइम कम लगे, कोई आपने घर बनाना है तो उसमें टाइम कम यूज़ हो, उस ठेकेदार को आप हायर करेंगे। रिस्क कम होना चाहिए, कोई आप प्रोजेक्ट विन करते हैं, कोई आप प्रोजेक्ट एवेल्युएट करते हैं तो उसका रिस्क कम होना चाहिए। इन्वायरमेंट के हिसाब से बात करें तो हायर एंड बेटर होना चाहिए। अब ये MCDM करती क्या है? MCDM मेथड ये करते हैं कि स्ट्रक्चर प्रॉब्लम को करते हैं, फिर हैंडल ट्रेड ऑफ करते हैं एंड आइडेंटिफाई द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव। अब यहाँ पे देखें नीचे थोड़ी सी इसकी वर्किंग बताई हुई है कि MCDM वर्क कैसे करती है। इन जनरल ये जनरल चीज़ है। डिफाइन अल्टरनेटिव एंड क्राइटेरिया। सबसे पहले हम अल्टरनेटिव डिफाइन करते हैं कि कौन सी 4-5 चीज़ें हैं, जिस तरह ये 4-5 गाड़ियाँ इसमें से एक लेनी है। फिर हम क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं कि कौन से क्राइटेरिया, यहाँ पे देखें जैसे प्राइस, एवरेज, सेफ्टी, कंफर्ट, और इस तरह ये क्राइटेरिया डिफाइन कर लेंगे। ये सबसे पहला स्टेप होगा। फिर हम वेट डिटरमिन करेंगे, क्राइटेरिया किस क्राइटेरिया को हम ज़्यादा कंसीडर करना चाहते हैं। जिस तरह प्राइस है, हम कहते हैं प्राइस को ज़्यादा कंसीडर करो तो गाड़ी सेलेक्ट करनी है, या फिर फ्यूल एफिशिएंसी हमारी प्रेफरेंस ज़्यादा है तो हम फ्यूल एफिशिएंसी को ज़्यादा वेट देंगे, बाकियों को कम वेट देंगे। इस तरह हम वेट डिटरमिन करेंगे। उसके बाद एक डिसीजन मैट्रिक्स बनाएंगे, जिस तरह ये बना पड़ा है, ये डिसीजन मैट्रिक्स है, रोज हैं और कॉलम्स हैं, तो ये डिसीजन मैट्रिक्स है। फिर इसको नॉर्मलाइज करते हैं क्योंकि डिफरेंट क्राइटेरिया के डिफरेंट यूनिट हैं। प्राइस का यूनिट रुपीज़ है, किलोमीटर पर लीटर जो है वो एवरेज का यूनिट है, सेफ्टी का कोई यूनिट नहीं होता, कंफर्ट का कोई यूनिट नहीं है। तो इन सब को सेम यूनिट यानी कि यूनिट फ्री कंपेरेबल बनाने के लिए हम नॉर्मलाइज कर लेंगे। फिर इसके बाद कोई ना कोई MCDM टेक्निक यूज़ करेंगे। काफ़ी सारी हैं, उसमें AHP, ANP, टॉपसिस, विकोर, इलेक्ट्रिक, प्रोमथी, सा है, WPM है, मोरा है, इस तरह काफ़ी सारी हैं। तो कोई एक टेक्निक अप्लाई करेंगे, वो हमें रैंक कर देगी अल्टरनेटिव को। तो वहाँ से हमें डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट है। अब देखें वाई MCDM क्यों यूज़ करनी चाहिए। हैंडल मल्टीपल कॉन्फ्लिक्टिंग क्राइटेरिया। अब ये कॉन्फ्लिक्टिंग क्राइटेरिया क्या होता है ये भी हम सीखेंगे आगे जाके। प्रोवाइड द स्ट्रक्चर्ड एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, सपोर्ट रैशनल एंड जस्टिफाइबल डिसीजंस, यूजफुल इन रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अब देखें इसका एप्लीकेशन एरिया कौन से हैं। इंजीनियरिंग में भी यूज़ होती है, बिजनेस में भी, इन्वायरमेंट में भी, हेल्थ केयर में भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी, पॉलिसी मेकिंग में भी, प्रोजेक्ट सिलेक्शन में, सप्लायर सिलेक्शन में। इस तरह काफ़ी सारे और भी हैं जहाँ पे ये यूज़ होती है। ये MCDM बहुत अच्छी टूल है, बहुत अच्छी टेक्निक है, काफ़ी इसका एप्लीकेशन एरिया है, ब्रॉडर है ये। अब यहाँ पे देखें मेजर MCDM मेथड्स कौन से हैं। MCDM मेथड्स हैं काफ़ी सारे, उसमें मेजर जो आमतौर पे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं वो ये वाले हैं, AHP, ANP, एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेस और एनालिटिकल नेटवर्क प्रोसेस। अब ये हैं क्या, ये पेयर वाइज कंपैरिजन करते हैं और जजमेंट बेस्ड वेटिंग होती है इनकी।
इसी तरह टॉपसिस है, चूज द अल्टरनेटिव क्लोजेस्ट टू द आइडियल सोल्यूशन। इसमें पॉजिटिव आइडियल सोल्यूशन, नेगेटिव आइडियल सोल्यूशन होता है। तो पॉजिटिव आइडियल सोल्यूशन बेस्ट के लिए होता है, तो बेस्ट के करीब होना चाहिए। नेगेटिव आइडियल सोल्यूशन वर्स्ट के लिए होता है, तो वर्स्ट से दूर होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस बेस इस तरह ये अप्लाई करती है। विकोर है, इसमें कंप्रोमाइज सोल्यूशन मिलता है विद ग्रुप यूटिलिटी एंड रिग्रेट। ये चीज़ें तफसील से हम आगे जब टेक्निक्स को सीखेंगे तब हम ये चीज़ें और भी अच्छे तरीके से सीख लेंगे। इलेक्ट्रिक आउट रैंकिंग मेथड है, पेयर वाइज कंपैरिजन होता है। प्रोमथी भी इसी तरह प्रेफरेंस फ्लो फॉर पार्शियल एंड कंप्लीट रैंकिंग होता है। सा है, WPM है, मोरा है, सिंपल स्कोरिंग और रेशो बेस्ड मेथड फॉर रैंकिंग है। अब अगर यहाँ पे आप देखें MCDM help decision maker look at the bigger picture, balance trade-off and choose the alternative that best meet overall goal and priority। अब यहाँ पे देखें, जितने अच्छे क्राइटेरिया हम सेलेक्ट करेंगे उतना ही अच्छा डिसीजन होगा। फिर जितना अच्छा एनालिसिस मीन के यहाँ पे टेक्निक कौन सी बेस्ट यूज़ होगी वो यूज़ करें, इतना ही अच्छा डिसीजन होगा। तो ये डिपेंड करता है क्राइटेरिया कैसे चूज़ किया आपने, एनालिसिस कौन सा किया है, कौन सी टेक्निक यूज़ की है, और आपका डिसीजन उसी पे डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरह का है। जी स्टूडेंट्स, अब हम चले जाते हैं मैथमेटिक्स पे। अब मैथमेटिक्स तो इतनी बड़ी फील्ड है, इसमें प्योर मैथ है, अप्लाइड मैथ है। प्योर मैथ में कितनी फील्ड हैं, अप्लाइड मैथ में कितनी फील्ड हैं। ये MCDM कहाँ पे लाई करेगा, कौन सी फील्ड में आएगा, ये मैथमेटिक्स के किस डायरेक्शन में आएगा, इसको हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्योर मैथमेटिक्स में फाउंडेशन, लॉजिक, सेट थ्योरी, नंबर थ्योरी, नेचुरल इंटीजर, रैशनल, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, एलिमेंट्री अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ग्रुप फील्ड ज्योमेट्री, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और मल्टीपल कैलकुलस। ये कैलकुलस के अंदर ही आते हैं ये तीनों। टोपोलॉजी होगी, एडवांस थ्योरेटिकल टॉपिक्स, कैटेगरी थ्योरी होगी, सेट थ्योरी होगी, तो ये प्योर में आ जाते हैं। अब अगर हम अप्लाइड की बात करें तो अप्लाइड का क्या मतलब होता है कि अप्लाई कर रहे हैं, कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कौन से आएंगे, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन, मैथमेटिकल फिजिक्स। ये ऑप्टिमाइजेशन पे ज़रा आपने गौर रखना है। कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है, एल्गोरिदम्स हैं, क्रिप्टोग्राफी, कंप्यूटर अलजेब्रा है, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स हैं, डायनामिकल सिस्टम है, काउस थ्योरी है, गेम थ्योरी, इंफॉर्मेशन थ्योरी, डाटा साइंस है। फिर एडवांस्ड टॉपिक्स में कौन से आ जाते हैं, कैटेगरी थ्योरी आ जाती है, सेट थ्योरी, इंफॉर्मेशन थ्योरी। यहाँ पे देखें, इधर भी सेट थ्योरी है, इधर भी है, तो ये दोनों में कोई यानी दोनों में यूज़ हो सकते हैं। कैलकुलस अब अप्लाइड भी है, प्योर भी है। तो ये इस तरह सिर्फ अप्लाइड हमने उसको कहा जिससे हम कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, प्योर उसको कहा जिसमें हम थ्योरी पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितनी सारी ब्रांचेस हैं, लॉजिक, अलजेब्रा, सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी है, न्यूमेरिकल, ग्रुप थ्योरी, कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक्स है, ग्राफ थ्योरी, नंबर थ्योरी, टोपोलॉजी, सिमेट्री एनालिसिस, कैलकुलस, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्री, रियल एनालिसिस, क्रिप्टोग्राफी, गेम थ्योरी, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा, अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे देखें, इसको हमने डिफरेंट कलर्स किए हैं, कलर डिफरेंट हो रहे हैं, कोई रेड है, ग्रीन है, लाइट ग्रीन है। तो ये कलर क्यों किए हैं, ये इसके डिफ़िकल्टी लेवल, आपस में कनेक्शन, और उसके लिए हमने किया है। कुछ जो मैथमेटिक्स है वो अप्लाइड में भी यूज़ होता है, प्योर में भी यूज़ होता है। तो इसी तरह इसको कलर इसलिए दिए हैं कि ये एक दूसरे पे ओवरलैप भी कर सकते हैं, कि दो डिफरेंट जगह पे भी यूज़ हो जाता है। एक जगह पे भी अप्लाइड प्योर में भी यूज़ हो जाएगा, प्योर अप्लाइड में भी हो जाएगा। तो ये हमारे यूज़ करने पे डिपेंड करता है। इतनी सारी ब्रांचें हैं। अब जो हमारा MCDM मेथड्स हैं, ये किस ब्रांच में लाए करते हैं, ये हमने ढूंढना है। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें स्कोप ऑफ डिसीजन साइंस। अब बड़ा नाम है डिसीजन साइंस। इसके बाद मल्टीपल क्राइटेरिया डिसीजन, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, और इस तरह लोअर लेवल पे जाते हैं। हम इसको नैरो डाउन करते हैं पर्टिकुलरली। अब ये बड़े लेवल पे हमने बात किया डिसीजन साइंस है, ये ब्रॉडर हमने एक एरिया डिस्कस करना है। इसमें क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव में क्या आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स आते हैं, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम एनालिसिस, ऑपरेशन सर्च, सिस्टम डायनामिक, सिमुलेशन, इंक्वायरिंग सिस्टम, लेजिटिमेशन। और इसमें फर्दर आगे क्या है, क्लासिकल डिसीजन एनालिसिस है, इसमें डिसीजन ट्री आएगी, यूटिलिटी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, बेसियन
रिवीजन आएगा, मल्टीपल गोल ऑप्टिमाइजेशन, ट्रांडो डायग्राम आएगी। और डिस्क्रिप्टिव में क्या आएगा, क्रिटिकल थिंकिंग है, इन्फ्रेंस है, लॉजिक, क्रिएटिविटी, इंटरप्रिटेशन, स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट, थॉट्स एंड लैंग्वेज, नैरेटिव, इस तरह के आएंगे। इसमें आगे फर्दर क्या है, बिहेवियर डिसीजन थ्योरी है जिसमें हॉरिस्टिक एंड ब्यास आ जाएगा, ट्रैप्स आ जाएंगे, फ्रेमिंग, मेंटल मॉडल, मोशन, इंट्यूशंस, फेयरनेस, ग्रुप्स एंड नेगोशिएशन। अब ये किस में आएगी, न्यूरो साइंस में आएंगी, ब्रेन इमेजिंग, न्यूरो इकोनॉमिक्स। तो हमारा एमसीडीएम यहाँ पे आएगा ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। अब यहाँ पे एक आप इमेज देखें डिसीजन साइंस की, तो इसमें क्या आता है, स्टैटिस्टिकल रिगर्स आते हैं, डिस्कवरी आता है, डिज़ाइन थिंकिंग आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लर्निंग है, फिर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है, डाटा कैप्चरिंग है यानी कि डाटा गैदरिंग वगैरह, एक्सप्लोरेशन एंड एनालिसिस है, फार्मूलेशन एंड कंटेक्चुअलाइजेशन है, एग्जीक्यूशन है। ये अभी सिर्फ हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमारा एमसीडीएम जो है ये मैथमेटिक्स की किस ब्रांच में कहाँ पे लाई करती है, इसको हम मैथमेटिक्स में किस ब्रांच में, किस सब ब्रांच में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिस्क्राइब किया था एच सिमोन्स ने 1960 में। उसमें क्या था, इंटेलिजेंस है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, डिज़ाइन करना है, कंपेयरिंग अल्टरनेटिव करने हैं, फिर उसके बाद चॉइस करना है, तो चूज़ कर लेंगे हम बेस्ट वन। जी, अब हम आ जाते हैं थोड़ा थ्योरी की तरफ, जहाँ से हमें थोड़ा पता चलना शुरू हो जाएगा कि मैथमेटिक्स और इसके अंदर ब्रांचेस कौन सी हैं और हम एमसीडीएम किस ब्रांच में कहाँ पे जाके पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू, प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब प्योर मैथमेटिक्स में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी है, इसकी एग्जांपल अलजेब्रा, टोपोलॉजी, नंबर थ्योरी वगैरह आ जाएंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या है, यूज मैथ टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, उसको हम अप्लाइड कहेंगे, हमने अप्लाई कर दिया गया। दिस इज़ वेयर एमसीडीएम बिलोंग, कहाँ बिलोंग करती है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में, जहाँ पे हम करेंगे क्या, हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एमसीडीएम को यूज़ करके। अब अगर हम इसको और थोड़ा सा नैरो डाउन करें तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में ऑप्टिमाइजेशन एंड डिसीजन साइंस आएगी, यानी कि अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन एंड डिसीजन साइंस आएगी। अब यहाँ पे देखें, इन साइड अप्लाइड मैथ टू की एरियाज आर इम्पोर्टेंट, दो की एरिया इम्पोर्टेंट है, एक ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी है, एक डिसीजन साइंस है या ऑपरेशन सर्च इसको कहेंगे। तो ऑप्टिमाइजेशन में क्या आएगा, गोल होगा हमारा फाइंड बेस्ट सोल्यूशन, एग्जांपल कौन सी है, मिनिमाइज कॉस्ट और मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है, कॉस्ट कम होए प्रॉफिट ज़्यादा हो, इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे। और डिसीजन साइंस या ऑपरेशन सर्च में अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे गोल हमारा क्या होगा, मेक बेस्ट डिसीजन अंडर कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट कुछ लगे होंगे उसके अंडर हम बेस्ट डिसीजन लेंगे, मिनिमाइज कॉस्ट करेंगे और मैक्सिमाइज प्रॉफिट, सेम वही चीज़ जो पहले की है। अब डिसीजन साइंस में एक और चीज़ है आगे, अनसर्टेनिटी वगैरह भी आ जाती हैं। हम क्या करेंगे, मेक बेस्ट डिसीजन अंडर कॉन्स्टेंट, उसमें क्या होंगे, कॉन्स्टेंट में क्या इंक्लूड होगा, अनसर्टेनिटी, मल्टीपल क्राइटेरिया, ह्यूमन प्रेफरेंस। अब ये ह्यूमन प्रेफरेंस पे गौर करें, मल्टीपल क्राइटेरिया पे गौर करें, अनसर्टेनिटी पे गौर करें, ये तीन चीज़ें। अनसर्टेनिटी में फजी मैथमेटिक्स आएगा, मल्टीपल क्राइटेरिया में हमारे पास क्राइटेरिया होंगे डिफरेंट, ह्यूमन प्रेफरेंस हम कौन सी चीज़ लेना चाह रहे हैं वो होगी, वो हमारा कोई मेथड जो अप्लाई करेंगे वो हमें बताएंगे कि हमारी प्रेफरेंस फर्स्ट पे कौन सी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह आएंगी चीज़ें। तो यहाँ पे एमसीडीएम आएगा, यहाँ पे इस चीज़ पे। अब हम देखते हैं ऑपरेशन सर्च। ऑपरेशन सर्च में हम क्या फाइंड करते हैं, इसमें हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन होगी, सिमुलेशन होगी, शेड्यूलिंग होगी, क्यूइंग थ्योरी होगी, इस तरह की थ्योरीज आएंगी। अब इसमें हमने करना क्या होता है, एक तो हमने प्रॉब्लम ओरिएंटेशन चेक करनी है, प्रॉब्लम डिफाइन करना है, डाटा कलेक्ट करना है, मॉडल फॉर्मुलेट करना है, मॉडल का सॉल्यूशन करना है, वैलिडेट आउटपुट एनालिसिस करना है और इम्प्लीमेंट करके मॉनिटरिंग करनी है। अब यहाँ पे देखें, मल्टीपल क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग एमसीडीएम। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो मल्टी एट्रीब्यूट डिसीजन मेकिंग है, एक मल्टी ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग है। दो कलर हैं, ये कलर इस तरफ अप्लाई होगा, ये कलर इस तरफ। अब इसके मेथोडोलॉजी क्या है, जेनेटिक एल्गोरिदम एंड न्यूरल नेटवर्क है, ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग है और मल्टी एट्रीब्यूट यूटिलिटी एनालिसिस है। हम इस तरफ हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट डिसीजन मेकिंग की तरफ। इसमें क्या है, वैल्यूएशन करनी है, इसमें डमार्टेल, आईएसएम और एसईएम तीन मेथड यूज़ होते हैं। मल्टी एट्रीब्यूट यूटिलिटी थ्योरी, इसमें टॉपसिस, विकोर वगैरह यूज़ होंगे।
हायरार्किकल मेथड कौन से हैं, AHP, ANP, आउट रैंकिंग मेथड कौन से हैं, इलेक्ट्रोप्रोमेथी। अब मल्टीपल क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग में भी हम इस तरफ रहते हैं, इस तरफ नहीं जाते। अब ये मल्टी एट्रीब्यूट डिसीजन मेकिंग में करना क्या है, एक्सपर्ट्स होते हैं कुछ, वो अपना ओपिनियन देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, क्राइटेरिया होते हैं कुछ, कुछ अल्टरनेटिव होते हैं। अल्टरनेटिव ऐसे बेस्ट हमने लेना है और किन क्राइटेरिया पे बेस करके लेना है वो यहाँ पे होते हैं। और ये पॉसिबिलिटी, ऑप्शन एंड चॉइसेस होती हैं, हमने जहाँ से चूज़ करना है। और यहाँ पे हम कोई टेक्निक अप्लाई करते हैं, वो टेक्निक हमें इन अल्टरनेटिव को रैंक कर देती है कि फर्स्ट पे कौन सा है, सेकंड पे, थर्ड पे। लेट्स सपोज के फर्स्ट पे हमारे पास A3 आता है, सेकंड पे A2 आ जाए, थर्ड पे A1 आ जाए, इस तरह सो ऑन। और यहाँ पे यहाँ पे लेट्स सपोज के 10 आ जाए। तो इस तरह ये हमें हेल्प आउट करती हैं MCDM मेथड्स कि हमें कौन सी चीज़ फर्स्ट प्रेफरेंस पे लेनी चाहिए, या हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस क्या है। जी, अब हम चले जाते हैं ऑपरेशन सर्च पे। ऑपरेशन सर्च में क्या कुछ पढ़ना होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग, इंटीजर प्रोग्रामिंग, सिमुलेशन, गेम थ्योरी, डिसीजन एनालिसिस। हम यहाँ पे आएंगे। डिसीजन एनालिसिस हमारा क्या है, मल्टीपल क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस। अब यह डिसीजन एनालिसिस में आगे क्या है, डिसीजन एनालिसिस में आगे 2 इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस हैं। सिंगल ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन है, जिसकी एग्जांपल है मिनिमाइज कॉस्ट करना, या फिर मल्टी ऑब्जेक्टिव या मल्टी क्राइटेरिया प्रॉब्लम, जिसमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और क्वालिटी को मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ से हमारे पास MCDM आगे आती हैं। इसका मज़ीद देखते हैं कि कहाँ पे जाके लाया करती है। अब यहाँ पे देखें, मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन, इसमें MCDM आएगा। अब मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन को हम 2 में स्प्लिट करते हैं। एक को हम कहेंगे मल्टी ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, दूसरे को कहेंगे मल्टी एट्रीब्यूट डिसीजन मेकिंग। अब मल्टी ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं, मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन मॉडल होता है। एग्जांपल इसकी इंजीनियरिंग डिज़ाइन में होती है, परेटो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में होता है। लेकिन मल्टी एट्रीब्यूट डिसीजन मेकिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम जिसमें लाया करेंगे, वो ये है। फाइनाइट अल्टरनेटिव होते हैं, कंपेयर एंड रैंक ऑप्शंस करते हैं। दिस इज़ व्हाट वी यूजुअली कॉल MCDM मेथड्स, जिससे में हम ये काम करेंगे। अब इसका जनरल लेआउट क्या है, MCDM कोर आइडिया क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म इसकी क्या है। सबसे पहले डिसीजन मैट्रिक्स बनता है। तो इस तरह का एक मैट्रिक्स बनेगा जिसमें क्राइटेरिया अल्टरनेटिव होंगे, उसमें से हमें बेस्ट क्राइटेरिया अल्टरनेटिव चूज़ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया, और उसको क्राइटेरिया को कुछ वेट भी अप्लाई करेंगे। जी, नेक्स्ट हम चलते हैं, डाटा कलेक्शन करनी है सबसे पहले। इन मेथड में सबसे पहले डाटा कलेक्शन होगी, फिर नॉर्मलाइज होगा, फिर एट्रीब्यूट वेटिंग होगी। वेटिंग के बाद एंट्रोपी मेथड, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस वगैरह करके, यानी कि टेक्निक को अप्लाई करके वेट वेक्टर आएगा। वेट वेक्टर के बाद एवेल्यूएशन करेंगे अल्टरनेटिव की, उनको रैंकिंग करेंगे, और सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं कि क्या हमारे जो डिसीजन है वो ठीक है, मेथड ने ठीक से प्रोसेस किया है। तो ये एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारी जो रैंकिंग है वो रोबस्ट, यानी कि अच्छी है, ऑप्टिमल है, रिलायबल है या नहीं है। जी, नेक्स्ट हम यहाँ पे एक टेक्निक पे आ जाते हैं, टॉपसिस पे। MCDM की एक टेक्निक टॉपसिस है, इसके अलावा और भी हैं। अभी टॉपसिस क्या करती है, टॉपसिस में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। एक तो पॉजिटिव आइडियल सोल्यूशन, ये वाला जो है, और एक नेगेटिव आइडियल सोल्यूशन, ये वाला है। तो हम जो हमारे पास चॉइसेस होती हैं उनका डिस्टेंस देखते हैं कि पॉजिटिव आइडियल सोल्यूशन से ज़्यादा है या नेगेटिव आइडियल सोल्यूशन से। तो वो हम बेस्ट उसको कहते हैं जिसका पॉजिटिव आइडियल सोल्यूशन के करीब हो और नेगेटिव आइडियल सोल्यूशन से दूर हो, उसको हम कहते हैं ये बेस्ट चॉइस है। अब यहाँ पे देखें, ये बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि कंप्रोमाइज़ है। 2 मियाँ बीवी हैं, या मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो कहते हैं मैं कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ। ये कंप्रोमाइज़ होता क्या असल में, वन साइड है फिर अदर साइड है। तो कंप्रोमाइज़ क्या होता है कि कौन कंप्रोमाइज़ कर रहा है, किस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर रहा है, ये कंप्रोमाइज़ आखिर होता क्या है। आगे भी हमने देखना है कंप्रोमाइजिंग सोल्यूशन, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि कंप्रोमाइज़ क्या होता है। अब देखें, इस बंदे में खूबियाँ भी होंगी, खामियाँ भी होंगी। खूबियाँ भी नॉर्मल सी होंगी, खामियाँ भी कोई बहुत बड़ी खामी भी होगी। तो अब कंप्रोमाइज़ क्या कहता है कि इसको ना देखो, इसकी जो खूबियाँ हैं उनको कंपेयर कर लो, और इसको इतना ज़्यादा बॉदर ना करो। अगर इसको ज़्यादा बॉदर करेंगे तो हम इसको
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, इसको कहेंगे वो नहीं रहने दो। तो कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये होता है कि छोटी-छोटी जो खूबियाँ हैं, कोई बहुत बड़ी बुराई भी है उसको ना देखो, छोटी-छोटी खूबियों को कंपेयर कर लो। तो ये आगे जाके विकोर में हम सीखेंगे कि ये किस तरह कॉम्प्रोमाइज़िंग सॉल्यूशन हम लेते हैं। अब यहाँ पे देखें हम किस नतीजे पे पहुँचे हैं। एट द कोर एमसीडीएम इज़ बेस्ड ऑन, किस पे बेस करती है? डिसीजन मैट्रिक्स होगा एक इस तरह का। इसमें आई हमारे पास अल्टरनेटिव है रो में और जे क्राइटेरिया है कॉलम में। फिर एक वेट वेक्टर होगा जो कि जे पे अप्लाई होगा, यानी कि क्राइटेरिया पे अप्लाई होगा। गोल क्या होगा हमारा? रैंक अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया। हमने अल्टरनेटिव को रैंक करना है, उसकी प्रेफरेंस चेक करनी है ऑन द बेस्ड ऑफ मल्टीपल क्राइटेरिया जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग क्राइटेरिया होंगे। अब ये कॉन्फ्लिक्टिंग क्राइटेरिया क्या होते हैं ये भी हम सीखेंगे आगे जाके। अब ये एमसीडीएम मेथड्स को हम और ज़्यादा नैरो डाउन करते हैं। वी नाउ रीच द फाइनल लेवल। ये फाइनल लेवल पे हम पहुंच गए हैं कि ये कहाँ पे हमने एमसीडीएम को देखना है। यूटिलिटी बेस्ड मेथड कौन से हैं? सा है, WSM है, MAUT है, मल्टी एट्रीब्यूट यूटिलिटी थ्योरी है बेस्ड ऑन एडिटिव यूटिलिटी थ्योरी। और डिस्टेंस बेस्ड मेथड है, टॉपसिस है, विकोर वगैरह है बेस्ड ऑन यूक्लिडियन ज्योमेट्रिक डिस्टेंस। आउटरैंकिंग मेथड है इसमें इलेक्ट्रिक प्रोमेथी बेस्ड ऑन पेयर वाइज कंपैरिजन रिलेशंस। अब इसमें आगे जाके कंप्रोमाइजिंग मेथड है वो कौन सा है? विकोर है बेस्ड ऑन ग्रुप यूटिलिटी इंडिविजुअल रिग्रेट। अब ग्रुप यूटिलिटी क्या होती है कि खूबियों को देख लो। इंडिविजुअल रिग्रेट क्या होता है कि एक कोई बहुत बड़ी खामी है तो उसको इग्नोर कर दो। पेयर वाइज कंपैरिजन मेथड्स हैं, उसमें AHP ANP है, ये बेस्ड ऑन आइगन वैल्यू करता है और कंसिस्टेंसी ऑफ जजमेंट्स करता है। अब यहाँ पे देखें फाइनल हायरार्की वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम मैथमेटिक्स में कहाँ से चले और कहाँ तक पहुँचे हैं, एमसीडीएम कहाँ पे जाके हमें मिलती है। मैथमेटिक्स में दो फील्ड हैं, प्योर मैथमेटिक्स, अप्लाइड। प्योर के आगे ब्रांचेज हैं उसको हम डिस्कस नहीं करते, काफ़ी सारी हैं। अप्लाइड है, अप्लाइड के आगे काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं। उसके अंदर एक ब्रांच ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी है, उसके अंदर चले जाते हैं। ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी के अंदर क्या है? ऑपरेशन सर्च है और डिसीजन साइंस है। यानी कि ऑप्टिमाइजेशन में ऑपरेशन सर्च है, ऑपरेशन सर्च के अंदर डिसीजन साइंस है। डिसीजन साइंस में चले जाते हैं। अब डिसीजन साइंस में क्या है? सिंगल ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन है और मल्टी ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग है। सिंगल ऑब्जेक्टिव में भी आगे काफ़ी हैं, उसको छोड़ दिया। मल्टी ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग में भी आगे हैं। उसमें क्या है? MODM जिसमें कंटिन्यूस डाटा होता है, MADM जिसमें डिस्क्रीट होता है। हम MADM में जाते हैं। MADM में जाके आगे क्या है? MCDM। इसके अंदर MCDM मेथड्स हैं। वो कौन से हैं? AHP ANP टॉपसिस विकोर इलेक्ट्रिक प्रोमेथी साव WPM मोरा और इस तरह काफ़ी सारे मेथड्स हैं। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। हम काम कर रहे हैं टॉपसिस पे या फिर विकोर पे, या फिर इनके अलावा कोई भी टेक्निक यूज़ करनी है तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे अब देखें, अगर एक लाइन में हमने बताना हो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है एमसीडीएम के बारे में, तो एमसीडीएम इज़ अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स जो कि ऑपरेशन सर्च के अंदर है, विद इन ऑपरेशन सर्च दैट डील्स विद द चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन व्हेन मल्टीपल कॉन्फ्लिक्टिंग क्राइटेरिया एग्जिस्ट। जी स्टूडेंट, लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जब भी नया लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।